एक बार फिर से हरि कृपा से आध्यात्मिक उड़ान भरने के लिए सत्संग का सहारा ले रही हैं। शनिवार शनै शनै धीरे धीरे मैं को खत्म करने का वारने का दिन है और शनिचर धीरे धीरे हम गुरु के बताए मार्ग पे चलें तो जो चलेगा जरूर एक न एक दिन पहुंच जाएगा। फाल्गुन कृष्ण की तृतीया तिथि है। फाग का मतलब ही रंग है। तीन रंग उलझाए बैठे हैं हमें, रजो सतो और तमोगुण। त्रिगुणातीत होना है। त्रिपुंड का त्रिशूल का यही अर्थ है कि हमने अवगुण तो छोड़ना ही है, गुणों का भी अभिमान नहीं रखना, मान नहीं करना। रही मन हीरा कब कहे लाख टका मेरे मूल। अपने मुंह से अपनी बड़ाई करके हम बड़प्पन खो देते हैं। लोगों को बोलने दो, जैसे निंदा करते हैं एक दिन तारीफ भी करेंगे। उत्तरी फाल्गुन नक्षत्र है। ऊपर का हमारा हिस्सा ये दिमाग फाग, उस रंग में भक्ति के रंग में रंगा जाए। कन्या राशि में चंद्रमा का प्रवेश है। कुंवारी कन्या की तरह ही हमारा मन है, जो सामने आया उसी की छवि बीच में अंकित हो जाएगी। रोज रोज देखने से आकर्षण बनता है और आकर्षण हमें विकारी बना देता है। विकृत मनोवृत्ति से हम दुष्कार्य करेंगे, पाप का फिर दंड मिलेगा, सजा मिलेगी, तो फिर हम चीखेंगे। हमारे विचार उच्चार व्यवहार शुद्ध हो जाए। भक्ति का मतलब ही ये है आप में भाव की विचार की शुद्धि आ जाए। विशुद्ध विचार ही भक्ति है। माला फेरते रहो, जड़ें काटते रहो, ये कोई भक्ति नहीं है। भक्ति यही है कि आपका बैलेंस बना रहे। कोई कुछ भी कहे, गलत मार्ग में न तो जाना है और ना ही किसी को बताना है गलत रास्ता। साधु संसार छोड़ आए हैं, लेकिन सारे संसार की उन्हें चिंता है। साधु गृहस्थ में नहीं है, लेकिन सारे घर उनके अपने हैं। यदि संत कल्याण नहीं करते तो फिर कोई भी मां भी कल्याण नहीं कर पाएगी। जन परोपकारी है, परोपकाराय सताम विभूते है। दूसरों का भला करना ये सज्जनों का सबसे ऊंचा गुण है। इसलिए कहा सत्संग में जाओ, वो सुलझे हुए हैं, उनकी जान भी चली जाएगी, तुम पे आंच नहीं आने देंगे। संसार प्यार करता है बाहर से, लेकिन तुम्हें डुबो देगा वो। बस साधना करना, मन को साधु बनाना, मन को नेक अच्छा बनाना। शिवाजी जयंती है। कैसे अपने देश की मान सम्मान इज्जत के लिए
24 घंटे तत्पर रहते। माँ ने जीजाबाई से कहने लगे, शिवाजी मराठा, माँ तुमको क्या चाहिए? बड़ा हो गया हूं, जन्मदिन है। छोटे होते तो माँ से ही सब कुछ गिफ्ट्स लेते। माँ ने कहा वो फिरंगियों का झंडा फहरा रहा है, दुश्मनों का, बस उसको उखाड़ के भारत माता का तिरंगा फहरा दो, ये मेरा गिफ्ट है। कितनी बड़ी बात है। देश के लिए, कौम के लिए नछावर हो जाना, ये सबसे ऊंची भक्ति है। गोपाल कृष्ण गोखले, उनका पुण्य दिवस है। किसी की जयंती है, किसी का निधन दिवस है। स्मृति सबकी बनी रहे। हमारे मन में वो भाव जगे, हम उस भाव में परंगत हो जाएं, उसमें दृढ़ता वो जरूरी है। ननिहाल में हम लोग जाते, करीमपुरे में मनसाराम की गली पतली सी, एक सीधी निकलती, एक बाएं मुड़ती, फिर सीधी, एंड में लेफ्ट हैंड साइड, एंड से दूसरा घर। नानक के उत्थे रहंदी। मासियां ग्लास पेंट करती, टिपिन लगाती, कुछ मेहनत करती रहती, छाड़ सीती। नाना पेंटर पेंट करते रहते बोर्ड पे। लेकिन वहां 10 बजे के करीब, 10:15, सब फ्री हो जाते, चूल्हा चौंका सब समेट के। यहां तो मैं देखता हूं 12, 1, 2, 4 बजे तक खुला ही पिया है, समेटे ही कख नहीं। रसोई देखो तो स्टोर हाउस लगती, कबाड़ खाना। जिस रसोई में रात को गंद पड़ा रहेगा, बर्तन एक भी जूठा रह गया, वहां लक्ष्मी निवास कर ही नहीं सकती, वहां टिकेगी नहीं। लाखों रुपए कमा लो, खड़ी खेती खाओगे। रसोई को साफ करके सुने, बस लिश लिश कर दी होगी। यदि किस्मत चमकानी, सारी उम्र क्या करते हो? सारी उम्र वो कमाता जाता है, राशन लाता जाता है, और ये वहां आलू गोभी स्वाद बन जाए और राजमा कच्चे न रह जाए। रस के लिए है ना, जहां से पुष्टि मिलती है। डीजल पेट्रोल गाड़ी में डालोगे नहीं, चलेगी कैसे? तो जहां से स्वच्छता मिलनी है, अन्न धन भरपूर रहे, यही दाते मांग, तो वहां खलारा डाल के रखे तो लक्ष्मी आएगी नहीं। आएगी तो बाहर से ही चली जाएगी। कोई प्यारा आ जाए ना, तुसी गंद पाके बैठे हो, तो फिर वो कहते भैन जी पहले स्वार लो, कोई ना मैं थोड़ी देर तक आनी। तो बाकी जगह तक खलेरा पाया ही हुआ है, न गमले साफ, न छत साफ, न स्टोर, न बेडरूम। और जो कहता नहीं हमारा बेडरूम साफ है, थोड़ा जाके झाड़ू डबल बेड थले लाना, देखो किन्ना घाह फूस जे निकलना बिचों और रूं जाई। सोफे थोड़े हिला के पिछों देखना किन्ना कसुसर विच रखा है। तो वो 10, 10:15 बजे सब साफ सफाई करके छत पे बैठ जाते। किसी ने सिर धोया हुआ है, कोई नाश्ता कर रहा है, तो कोई अपना सिलाइयां क्रोशिया, और साथ में मीठी मीठी बातें भी कर रहे हैं। पीछे से दीवार थोड़ी थोड़ी तोड़ रखी सबने। पीछे एक बहुत बड़ी छत है, और माई दा कोठा उन्होंने कहते सी, परल होजरी वहां एक थी। छत पे कोई नहीं आता था, बनेरे भी नहीं सी, बस लंबा सारा एक जड़ंगे लाओ। हम बच्चों के लिए बड़ा अच्छा स्थान था, खेलो थे राम। और नीचे से कभी ये भी आवाज नहीं आई भी छड़प्पे लाई जाने साढ़े कोठे ते भज। तो तब लोगों में मिलवर्तन होता था सच में।
इधरों कोठे चढ़ो उधरों उतरो, कोई पूछने वाला है नहीं। आजकल तो केस ही कर देंगे, साढ़े चोर आ गए। तो मैं देखता था उन लोगों को कैसे those people they had found that leisurely period, उनके पास कितना समय था, बैठे हुए ने बस घंटा 2 घंटे 3 घंटे, दोपहर के लिए सब्जी बना ली, बस आटा गुन्ने पे आइस बॉक्स या फ्रिज च रखे, बस फुल के लाने। तो मैं देखता धुप सेकते हुए वो सब बैठिया हुई ने, प्यारो बैठी है, नानी बैठे हैं, नाल चाची प्रकाशो बैठी है। तो अब वो समय याद आता है तो मेरे को समझ नहीं आता भी ये लोग कब बैठते, ये कदों धुप सेक दिन, इन्ना कोल टाइम ही है नहीं। जे सेक भी रहे ने तो सारे अपने मोबाइल च बिजी, उनके पास ये खाली समय नहीं है, फ्री पीरियड, फ्री टाइम, लेजर, जब वो बैठकर बातें करें। तो समय होना चाहिए, तो उस समय को संजो लो, बचा लो, और जिसके पास वो समय है, टेक योर टाइम, पूरा समय लगाना। नाथ जी बता रहे तुमने साधना कैसे करनी है। सबसे पहले आहार शुद्धि, खाना है सादा, भूख से आधा, चबा चबा कर ऋतु अनुसार प्रसन्न चित्ता से बैठ के चौकड़ी मार के उसको धन्यवाद देते हो। सात्विक, शुद्ध, ताजा, ऋतु अनुसार पवित्र वो भोजन आपने करना, संयमित, न भूख से ज्यादा न भूख से कम, और कोशिश करना कि घर का पका ही खाना। कभी कभार बाहर से हो गया, वरना तो प्रयास करना कि ताजा हो। जो मां ने भाव से पकाना है, दुनिया का कोई भी ढाबे पे लगा हुआ तनख्वाहदार वो नहीं पका सकता। तो मां ने अक्सर बहू से लड़ाई यही करनी है। जब बहू कहती है ना तड़िया किन्नियां बना के रख दा जी, ओनू प्यो दे पुत नू शुरू तो कर लेंगे, किन्नियां बना के रख दा जी, पता नहीं उन्हें 10 खानिया हो 5 खानिया हो, ये कोई कैसे बता सकता है कितनी खानी है। सब्जी स्वाद है तो शायद 4 भी खा जाए, नहीं स्वाद टिंडे कोई बने नहीं पसंद है नहीं, शायद देख के ही आधी रोटी खा के उठ जाए। तो पत्नियों ने जेबें टटोलनी है और मां ने पेट फरोलना भी, इसने खाया है कुछ नहीं खाया, कोई कुछ कह रहे कोई कुछ कह रहे। तो लेकिन सीता मैया के पास जब हनुमान जी जाते हैं, जब परिचय हो जाता है, तो मां सबसे पहले यही कहती, मेरे लाल तूने कुछ खाया। यहां से रिश्ता शुरू हो गया मां बेटे। हनुमान जी कहते नहीं, वैसे तो हनुमान जी तो पुनाहारी है, नाथ है हमारे बंकनाथ, लेकिन मां ने इतने प्यार से पूछा तो फिर उनको भूख लग गई। कहा मैंने खाया नहीं, खाना है, क्या खाऊं, कहीं फल है कुछ खा लो। तो उस तो बाद जो खादा हो तो तुम पता ही, खा ही लिया सारा कुछ, कल्याण ही करता। तो वहां आपने समय पर सुबह, दोपहर और शाम को, भूख के समय आपने खाना है, और नहीं भी भूख फिर भी वहां थाली माथा टेक के उठ जाना, थोड़ा सा निवाला ले लेना। तो ये पहली बात बताई, आहार शुद्धि। 2 चीजें तो उन्होंने निकाल ही दी,
तामसी भोजन, मांस मच्छी, ये सब निकाल दिया बीच में से, और राजसी भी निकाल दिया। जो बहुत ज्यादा गरिष्ठ भोजन है वो नहीं करना है। बसंत की आइसक्रीम वो ड्राई फ्रूट वाली खा ली दो तो तुम्हारा पेजा फ्राई हो जाएगा। इतना काम सताएगा ना, बस इधर उधर राक्षसों की तरह मंडराते फिरो। ये लहसुन प्याज ये हमें नींदर ज्यादा, आलस्य, प्रमाद, और इनसे गर्मी बढ़ती है, तो या तो उनका सार्थक प्रयोग करो, वरना तो परहेज ही करो कि ये कम बने। पका लो फिर तुम उसको खाना। चने की सब्जी है, 4 प्याज नहीं बिच ठोकोगे, उन बनने नहीं, तरी नहीं गाढ़ी बननी, भांडिया का धो नहीं बनया रहू। लेकिन साथ में कच्चा प्याज रख के बैठ जाओगे तो ये कामवर्धक है, वीर ग्रंथि को छलका देगा, तुम भक्ति नहीं कर पाओगे। इसलिए संयमित खाना, नियम से खाना, संयम से खाना, और जने खड़े दे घर दा खाना नहीं, उधरों भी खा लिया उधरों भी खा लिया। जो प्रेम वाले हैं उनके घर से खाना। जिन्हां दे लड़ाई कलेश रहंदे ने, तुसी खा लोगे, तुसी भी बोधे कमान लग जाओगे एक दूसरे दिन। तो ये भोजन का महात्म्य है। फलाहार कर लो, फल खा लो, दूधा धारी बन जाओ, दूध का आहार ले लो, लाइट सा खाओ। रात को बेसन की 2 पिन्नियां खा के सो जाओगे दूध के साथ 11 बजे। 10 बजे के बाद तो खाना ही नहीं चाहिए कुछ। यहाँ तो 11 साढ़े 11 लंच शुरू होता है कि डिनर कब करोगे? दोपहर का खादा नहीं सी, हुण खा रहे हैं रात के 11:30। तो सारी रात उल्टी जैसी अवस्था बनी रहेगी। इत्थे तक आके फिर वह करो, फूड पाइप यहां से यहां दर्द ही करता रहे। खाया क्यों है तूने? भारी भोजन मत करो। अमरूद खा के रात को सेब खा के लेट जाओगे, बदहजमी हो जाएगी प्यारे। को रसीला खा लो, थोड़ा आधा किन्नू खा लो, संतरा खा लो, रसदार कुछ खा लो। वैसे तो खाना ही क्यों है, सारी उम्र खाते रहने। 10 बजे के बाद हमने कुछ नहीं खाना बस। यदि साधना करनी, यदि ड्रामा ही करना है तो फिर नाथ जी कहते फिर करते रहो। फिर तो उधर 12:15 बजे होंगे, ब्याह चल रहा होगा, प्लेट फड़ के खड़े रहो। अच्छा, खड़े होके कौन खाते? घोड़े को देखा खाते हुए, भैंस को, सांड नु देखा खाते। तो जब मैं कहीं जाता हूँ सबको देखता हूँ खाते हुए, मेरे को बैल सांड नजर आते हैं। ये सारी परंपरा सनातन भूल गए, खड़े हो खा रहे। तो प्यारे, अब मौसम ठीक हो गया तो फिर आप सुबह का पका दोपहर को खा सकते। हमारे यहाँ तो अब शीतला पूजन आ जाएगा, बासड़ियाँ। जैसे हमारे साइंटिस्ट, हमारे संत, ज्ञानी पुरुष ज्ञान दे रहे कि बच्चों इस मौसम तक यदि 1 दिन का बासा भी खा लोगे तो तुम्हारा कुछ बिगड़ने वाला नहीं। जून का महीना होवे, सवेर दी रोटी 2 बजे दोपहरे खाओगे, पेचिस दस्त लग जाए, मरोड़ ढिड च इन्ने घड़ोल वट पैने कि फिर डॉक्टर को जाओगे। तो बताए यहां तक खा सकते हैं, आगे नहीं खा सकते। हमारा परफेक्ट धर्म है, सत्य सनातन धर्म, सच्चाई पर आधारित है। तो प्रभु ने यहां लॉक लगा दिए 2 होंठों का और दांतों का। ये मेन गेट है। इससे जो खा लिया ना, फिर अंदर जाके तो वो गड़बड़ करेगी।
तो नाथ जी कहते हैं मैदा और नमक और मीठा ये तेरा दुश्मन है, इसको हटा जीवन से। अन्न पानी है जो। अच्छा, ब्रेड खाओगे, बंद खाओगे, ये किसके बने हुए? मोमोस किसके बने हुए? फिर हम कहें कि हम नाथ जी को मानते हैं, तो उन्होंने तो पहला नियम ही आहार का बता दिया कि आपका मन कैसे बनता है, अन्न से। ये मैदे को जीवन से निकालो जरा। कभी कभार हो गया तो खा लिया। थोड़ी कील पत्तियां लोहे की लगी लकड़ी के साथ बोट को तैरा देंगी, खुद भी तैर जाएंगी, लेकिन मना मुंह वजन लोहा बेच रख लोगे, किश्ती को डुबो डालेंगे। तो देखना क्या खाना है। यदि साधना शुरू करनी है तो फिर पहली बात यही कि आप आहार पे जोर दो, क्या खाना है। जितने भी देख रहे हो ना शाक पत्तियां, ये सब आयुर्वेद में कोई ना कोई दवाई है। कुत्ते बिल्लों का पेट खराब हो जाता है, नेचुरल थेरेपी है। क्या करते हैं, पहले तो वो खाना बंद कर देंगे, जाकर के घास खाने लग जाएंगे। कैट फैमिली में टाइगर है, पैंथर है, लेपर्ड है, लायन, लाइनस है, टिग्रेस है, तो ये क्या करेंगे, खाना बंद कर देंगे, जाके घास जो रास्ते में उगी होती सिंपल ग्रीन ग्रास उसको चबाएंगे, तो इनकी जो पार्बो नाम की बीमारी वो ठीक हो जाती है, तो पेट ठीक हो जाता है। साढ़े तो ढिड की गड़ूंगड़ू नाल बैठे ਨੂੰ सुनती होंगी, फिर डॉक्टर को बैठे कही जावे डॉक्टर साहब मैं खा की सकदा, पहले मरिया खा खा के हले फिर खानी, थोड़ा सबर कर लै। आ निकल जाते गंद 5-5 फुट दियां एडियां लंबियां लंबियां आंतड़ियां ने, तो फिर उनमें मल फंसा रहेगा। कभी पाइप साफ करना, ये टूटी वाली जहां रोज ब्रश करते हो शैंक पे देखना बीच में से क्या गंद निकलता है, कीवी ड्रेनिक्स डालना, फिर पता चलेगा। इसी तरह आंतड़ियों में मल जमा रहता है। जिसका पेट बाहर है उसको तो योगी गिनते ही नहीं, इधर टिड्डी निकली बाहर, वो कहां से योगी आ गया। तो पहली बात, क्योंकि पहला सुख निरोगी काया है, तो तुम्हारे पेट से ही सारी बीमारियां शुरू होंगी। उदे च कीड़े पैने, उदे च सब कुछ होना है, उसी में सड़ांध पैदा होगी, उसी में गैस्ट्रिक प्रॉब्लम होगी। तो पहले देख लो क्या खा रहे हो। ताजा है जी मिठाई का डब्बा खाओ, उत्थे पता नहीं 20 दिन की बनी पई, ताजा कित्थों हो गया। तो प्यारे ख्याल रखना, भोगना भोगना प्रसादिक खाना, प्रसाद ले लेना, फिर तुम भक्ति कर पाओगे। तो पहली बात है आहार शुद्धि, और दूसरा है स्थान। तो एकांत में पवित्र स्थान पर शांति जहां है वहां बैठना, ताकि तुम्हारी एकाग्रता बनी रहे। और शोर ही इतना है, पहले ध्यान नहीं लगता, और छड्डो यारे नहीं। कभी छुट्टी हो जाती तो रोज गार्डन में जहां मिल्क बार है उसके सामने वो छतरी कैनोपीस बनी हुई है, बैठने का इंतजाम, वहां बैठ जाते हम। वहां बैठते, सामने किताब रख लो और ध्यान करो अपने गुरुदेव का, महाकालिका का। रीडिंग रूम में चले जाते, गवर्नमेंट कॉलेज लाइब्रेरी के ऊपर सामने किताब है, जप नाम रहे, क्योंकि वहां कोई बोल नहीं रहा, एक्सटेंशन लाइब्रेरी है। कड़ोंजा एक म्यानी जी सी सीढ़ी साढ़े फील्डगंज, वहां बैठ जाते। वहां आप लेट सकते थे या तो बैठ सकते, खड़े नहीं हो सकते थे। कितना प्यारा इंतजाम। तो साधना ऐसे करते हैं, कोई शांति का, ये नहीं भी इसी नुक्कड़ में जाके बैठने, जहां शांति हो वहां बैठ जाना, फिर उसका नाम जपना। इस तरह से एकांत, पवित्र, शांत
तो वहां स्थान पे तुम बैठना। बाकी तो कोई विधि ऐसी है नहीं। द्रौपदी यहाँ नाम जपती है, पुकार लगाती, वो तो जुआ खाना कैसीनो था। जहां प्रहलाद जी ने उसको नरसिंह को पुकारा तो वो तो महल था, राजा का दरबार हिरण्यकशिपु का लगा हुआ था। कोई स्थान ऐसा है नहीं। मन शुद्ध हो तो फिर मन चंगा तो कटौती में गंगा, रविदास कहते हैं। फिर भी कोशिश करना कि घर का कोई कोना जो आपने मंदिर रूप दे रखा है वहां बैठना, वहां बैठ जाना। फिर तीसरी बात बताते हैं आसन, आसनम सुखासनम। 84 आसन बताए सिद्धों ने, 84 सिद्ध है। श्रीनाथ जी कहते प्यारे, जिसमें तुम देर तक बैठ सकते हो। तुम अपने शरीर को देखो, डिस्क दी प्रॉब्लम है, चूड़े दी लत्ता दी प्रॉब्लम है, तो उधरों चौंकड़ी मार के बैठो, फिर उठे ही न जावे, सोनो जाने। तो कहा अपनी देह को देख लो, क्या करना है। सूती आसन पे, सूती कपड़ा, उसका आसन बना के आप बैठना, ताकि शक्ति जो उस समय प्रकट होगी वो पृथ्वी में समा ना जाए। मेरुदंड को अकड़ाना नहीं है, रीढ़ की हड्डी को थोड़ा सीधा रखना है, ताकि वो सीधा रखा, इड़ा पिंगला नाड़ियां प्राण उनमें से गुजर सके, सुषमना उसमें सीधा सीधा प्राण उधर रहता हो सके, ऊपर को जा सके, ताकि हम तीसरे तिल में पहुंच सके। तो ये नियम बता रहे नाथ सिद्ध योगियों के लिए, जिन्होंने सिद्धि प्राप्त करनी, जिन्होंने वहां पहुंचना है। अब जैसे मैंने कल कहा था कि देखो श्रीनाथ जी बता रहे, उगड़नाथ जी ने कहा कि सामिन बाकियों ने कुछ कहा अवतारों के बारे में बताइए, तो कथा कहानी टाइम पास तो कर देगी, लेकिन जीवन शैली तो नहीं बताएगी। आप वो भी बताओ यदि आपको अच्छा लगे, तो फिर आप हमें ये बताओ कि ये अवतार होते कैसे, हम कैसे अवतार हो सकते। हम तो बेकार बने बैठे हैं, हम कैसे अपना जीवन सार्थक करें। तब नाथ जी चर्या बताते हैं कि साधु के जीवन में ये चर्या आ जाए। जब तक विचार आपके जीवन में नहीं उतरते, फिर तो खाली बातें ही हैं, टाइम वेस्ट ही कर दिया है। वो जो बता रहे थे उनमें से क्या किया, तो कहा बैठना, दृढ़ आसनो, भक्ति में आसन का दृढ़ करना तो वहां जरूरी है। और गौतम सिद्धार्थ महात्मा बुद्ध तो चलित समाधि लेते थे, वो चलते थे इधर से उधर, उधर से इधर। लोगों को लगता महाराज जी वॉक कर रहे हैं, लेकिन महाराज जी की समाधि लगी, बाजू वाले को पता नहीं चलता ये क्या कर रहे हैं। तो वो अपने उद्गम से जुड़े हुए हैं। तो पहले आहार, फिर स्थान, फिर आसन, फिर कहा वस्त्र। साधु भी हो, गोडे घुटने से पैंट भी फाड़ रखी, ठीक है, आपका मर्यादित जीवन है, चलो कोई बात नहीं। संसार में रहना है तो खाइए मन बंदा ते पहनिए जगत बंदा। कोई भैन जी न कह दे सन। अच्छा हम कहते हैं हमें कोई भैन जी ना कह दे, तो फिर क्या कहे, ये तो भैन जी नहीं होना, तो फिर क्यों नहीं, फिर तो छेड़न गई। तो वही है साधना का क्रम ऐसा कि वस्त्र कैसे पहनने हैं, तो वहां ऋतु अनुसार धुले खुले नरम वस्त्र पहनने। बैठन ते तो लीड़ा ही चुभदा रवे तो क्या तुम भक्ति करोगे। तो उसके लिए बता दिया कि आप सेपरेट कुछ स्वच्छ वस्त्र रख लो,
कि जब बैठेंगे ध्यान में तो यही पहनेंगे। भक्ति के लिए अलग से होना चाहिए ना। मरगते 16 श्रृंगार करके चले जाने हो, स्कूल विच विदाउट स्कूल यूनिफॉर्म चले जाने हो। तो इसी तरह से जब भगवान के सामने जाना है तो फिर देख लो, सादा हो आपका वस्त्र, स्वच्छ हो, धुला हुआ हो, खुला हो और ऋतु अनुसार हो, तब आपका मन लगेगा। तो ये सारे जो पहरावे संत लोग पहनते हैं तो उनका एक महात्म्य है, वो आप देखना कैसे पहन रहे हो। फिर बताया समय, अब ब्रह्म से मिलना है तो फिर ब्रह्म मुहूर्त में ही आपको उठना पड़ेगा। कभी कभी शरीर ठीक नहीं है, किसी फंक्शन पे चले गए, वो अलग बात है। नाथ जी कहते एक नियमित निश्चित समय हो कि ये काम हमने करना ही करना है, और वहां डेली की बात ना हो, एवरीडे की बात हो। आई गो टू स्कूल, आई गो टू इंस्टीट्यूशन, आई गो टू माई कॉलेज। कैसे? डेली, क्योंकि दिन वार की छुट्टी है, त्योहार की छुट्टी है, एतवार की छुट्टी है। भक्ति में कोई छुट्टी नहीं है कि आज छुट्टी है तो मंजे तोड़ो, आज हम भजन नहीं करेंगे, ऐसा कुछ नहीं। आपको भजन करना है, उसको बढ़ाना है। 6 मिनट से शुरू हुए थे, अब बढ़ते जाओ, बढ़ते जाओ, बढ़ते जाओ। 2.5 घंटे तक लेके आओ। ये कम से कम है कि 2.5 घंटे तक पहुंचने। बाकी जितना आप अपना बिजनेस कितना फैलाना चाहते हैं, सिर्फ एक शॉप हो, वहीं सीमित हो, तनख्वाह जितनी है उतनी मिलती रहे इतने साल से। बाबूजी बताओ कुछ तनख्वाह, तो भगवान भी देख दे पठिया पहले एक चलीसा पढ़दा सी हुण भी। हाँ, थोड़ा होर तो बधा ना, नियम बताओ ना। नियम कहाँ बड़े आपके, नियम भंग जरूर कर दिए हम, रूल्स बनाए इसलिए कि भंग कर दे। उसके बाद दिशा है, सुबह बैठना है तो पूर्व की ओर देखो, आपका मुंह उधर हो, और शाम को बैठना है तो फिर पश्चिम की ओर, जहां सूर्य का निवास है। सूर्य प्रत्यक्ष नारायण है, उसका असर पड़ता है। बाकी दिशा का पता नहीं चलता है तो फिर हनुमान जी की तरह मेरे तो आधार सीताराम के चरणारविंद, मेरे तो आधार सीता राम के चरणार, राम के चरणारविंद, राघव के चरणारविंद, राम के राघव के चरणारविंद, मेरे तो आधार श्याम श्याम के चरणारविंद, मेरे तो आधार श्यामा श्याम के। फिर जप साधना जाप करना है, जो मंत्र आपको दिया गया है उसको मन के पे आपने जपना है। रुद्राक्ष की माला हो, सारे नाथ सिद्ध योगियों अवगुणों के लिए, शिव भक्तों के लिए, सारे शैवों के लिए ये एक मत है कि इसी को अपनाना। रुद्राक्ष नहीं तो कोई सी भी माला हो, 108 मनके वाली माला, फिर उसको तुम सुखासन में बैठ के रीढ़ की हड्डी सीधी रख के, ये हाथ ऐसे रखे और ये ऐसे ऐसे, बैरागन यहाँ रख सकते हो आप, फिर ऐसे जपते हो। हाँ, क्या जपना? राम के सतनाम के वाहेगुरु के सोहांग सोहम, क्या मंत्र है आपका? यानी फटे चकी जाओ। माला जपने का भी एक नियम है ना, विधि। इन 2 उंगलियों को उठा और इससे ऐसे 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 जपते,
और जब फुंदा आ गया, सुमेरु आ गया, शिखर आ गया, तो फिर वहां माथे पे आंखों पे लगा के माथा टेके फिर बदल के साइड फिर उसको आप जपते। ये इसीलिए करते कि आपको सुस्ती न पड़े, आपका मन वहां लगा रहे कि मैं माला जाप में बैठा हुआ हूं, जप रहा। बाकी एक दिन तो प्रैक्टिस इतनी हो जाएगी कि जो दात मांगी थी वही आपको मिल गई। श्वासों की माला पे, श्वासों की माला पे सिमरूं मैं तेरा नाम। श्वासों की माला पे, श्वासों की माला पे सिमरूं मैं तेरा। अंतर्मुख जाप सर्वश्रेष्ठ है। बाजू वाले को पता चल जाएगा। वहां माला आपकी दिखनी नहीं चाहिए, और यदि माला कर रहे हो तो वो गोमुखी में हो, वो पोटली में हो, फिर उसको आप जप रहे हैं। लेकिन माला दिख रही तो पोटली तो दूर से दिख रही। माताएं जब बच्चे को दूध पिलाती हैं तो बोतल को ढांप लेती, सामने वाले ने पता न लगे पौनी बोतल है, अद्धी एक भरी हुई। तो एक बार चन्नी आया, उसने कहा माधव इतना दूध पी जुआ सारा। चलो 4 दिन उन्हें दूध नहीं पीता। मैं कदे 7 डंडी वालियां ओ मिर्चा वारा लाल तो कदे नमक वारा। फिर मैं चन्नी ਨੂੰ फोन किया, मैं किथे आ खड़, कहते इत्थे किथे खड़ा रहे हो। मैं कहा सारा पक्का है, तेनों कच्ची जगह खड़ाना है, तेरे पैर दी मिट्टी मर गया चकनी, तू मेरे मुंडे नजर ला गया, मैं दूध ਨੂੰ मुंह नहीं किया। नजर आ जाए तो साइंस को कुछ भी बोलने दो, नजर लग जाती है। अब बोधे जब आके जाओगे शाम ਨੂੰ देखो नली चोनी किदा है, किसी ने टोकता ना वाह आज ता वाह बड़ा सुनखा लगता है, तुम नजर में आ जाओगी। इधर फ्रिज ले लिया, इधर वॉशिंग मशीन, इधर कार ले ली, उस तो बाद ऐसा स्यापा कर पाएगा, फिर देखोगे होया कि लोगों की नजर से बचना, कौन सखी मार गई और टोना, कुछ ऐसा करना कि सामने की नजर में आते रहो बस। तो वहां माला खुद छुपा लो थोड़ा सा, और प्रयास यही करना कि जब आप जाप कर रहे हो तो ये इसमें से कुछ भी ना दिखे। प्राइवेटली आपने कितने पैसे कमाए उसको रखते हो ना। घर वालियां चोरी चोरी भी सब्जी च इन्ना ठुंगा लग गया, ले 60 रुपए किलो सी गया टमाटर, मंडियां दा भाव पूछो, चल विचों 40 कमा गई बीबी। तो उस तो बाद हौली हौली फिर वो नवे टन 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 इधर देख दिए, फिर वो पुराने नोटां नाल नवें दा जिहड़े हुण कमाए ने अज दी 2 नंबर दी कमाई, फिर वो मिक्स करके फिर रख दी। आप अपने पैसे किसी को नहीं बताते ना, तो नाम कैसे सबके सामने जप रहे हो, उसको गुप्त रखो प्यारे। विभीषण जी ने गुप्त भक्ति की, सीधे राम शरण में चले गए। प्रहलाद जी की भक्ति प्रकट हुई, सगा बाप ही पेश पै गया, बड़ी परीक्षा हो जाती। इसलिए कोशिश करना, मेरे राम मेरे राम मेरे राम मेरे राम, श्वासों की माला पे, श्वासों की माला पे सिमरूं मैं तेरा नाम। श्वासों की माला पे, श्वासों की सिमरूं मैं तेरा। तो 8वां है समूहक साधना, संतों के संग बैठना। नाथ जी कहते अकेले तो कभी तुम सो भी जाओगे, जब संतों के संग में बैठे वो कहोगे उठाओ इसको, चले नाम जपना है तो मंजे तोड़ना है, कराड़े मारना है। जब बैठोगे संगत में, राम शरणम देखो कैसा इंतजाम है, जाओ जाप करो,
अब तो मेरा ख्याल 90 दिन का जाप, कल मैंने बोर्ड पढ़ा था, 90 दिन का जाप यज्ञ चल रहा है। तो इसी तरह से कई गुरुद्वारा साहब है, वहां सुमरन करवाते, सुबह सुबह आओ, सतनाम वाहेगुरु कहो, अपना खाता खोलो वहां जाके। तो संगत में जल्दी आपकी सिद्धि वो हो जाएगी। और बनता है ना, सब बैठे जापक, सब ध्यान में बैठे हैं, तो फिर वहां जल्दी आपको फल मिलेगा। कई कई पौधे जल्दी उनमें फूल आ जाते हैं, बूर पड़ जाता है, फल लग जाते हैं। वो कौन से हैं? जो गुरु के सानिध्य में जाएंगे, संगत में पंगत में बैठ करके वो उसको याद करेंगे। बस ख्याल रखना कि एक आपकी माला हो, मंत्र आसन ये किसी को देते नहीं। जैसे टूथब्रश है ना, घर में सभी एक ही इस्तेमाल कर रहे हो, कहते हो तो मेरा ब्रश गिल्ला के दिन छेड़े एक ही नहीं कीता है, हाँ मैं नहीं करता हूं दोबारा। तो अपनी माला किसी को नहीं देते हैं, मंत्र गुप्त रहे, वो बाजू वाले को सुने ना ये क्या जप रहा है, और आसन किसी को नहीं देते। उसके बाद है निर्माल्य। 9वीं बात बताते हैं, पूजा के समय कोई नारियल चढ़ा देता है, चुनरी, इसका क्या करना है? पुष्प हैं, क्या करना है? तो कहा इसको आप प्रवाहित कर दो, इसको आप क्यारी में डाल दो, नारियल किसी को दान दे दो, को खा लेगा। चावल अन्न जो रखा हुआ है पक्षियों को डाल दो, रोटी जो रखी हुई है वो गैया को डाल दो, जल रखा है अर्घ्य दे दो, सूर्य को या चंद्रमा को या किसी पवित्र पौधे में डाल दो। या तो उसमें तो एक रोग प्रतिकारक शक्ति है, छिड़काव कर दो इस उंगली से धीरे धीरे, या तो पी लो, उसको रखना ही उतना जितना तुम पी सको, या मोरा ते बाहर छिड़क दो दरवाजे के दाएं बाएं। लोग रख लेंदे, बाद पता लगता नहीं था करना की। वो पिया पे ही उत्थे कहते थे कीड़ियां बड़ियां आ गई, तो बीबी जी पूजा की सी विधि भी जान लेनी। विधिहीन, मंत्रहीन, लक्ष्यहीन वो क्रियाएं कर रहे हो। उसके बाद इसको निर्माल्य बोलते हैं कि जो रखी पुष्प माला वगैरह ये सब सामान रखा पूजा का, इसको बाद में क्या करना? खेतरी तो उगाली बाच की करनी, खेतरी 9 दिन तो बड़ी पूजा की थी, बाद च वो सुटती ढेर कूड़े वांग, जिवें जनानियां नहाण तो बाद धुप सिर खिलार के बैठिया होंदी, इदां विचारी खेतरी कहंदी जाओ तुहाडा बेड़ा बैठे मर गए, मैनू की कीता जी। तो पूरी विधि जान लेना प्यारे, पूजा करने से जहां फल मिलता है वहां दंड भी तो मिलता है। किसी का नाम जपते जपते उल्टा सीधा छेड़खानी करोगे, मुश्किल छेड़ोगे तो फिर वो बजंतर भी तो करेगा तुम्हारा। मंत्र में देवता है तो देवता प्रसन्न भी होते हैं तो नाराज भी होते हैं। देवता नाराज क्यों नहीं होंगे? संतोषी दे भंडारे से प्याज सोटो तो नींबू निचोड़ के आ जाओ, फिर क्या होगा? प्रसन्न हो जाएगी माता। खारा खट्टा लोगों के जीवन में घोल दोगे तो संतोषी तुम हो नहीं, व्रत उसका कर रहे हो। इसलिए पूजाएं पुट्ठी पड़ जाती क्योंकि हमको पता ही नहीं क्या करना। तो पहले सीध जानना, सीध ले लेना, ये करना है। फिर है हमारा नियम। साधना पे बैठे हो तो फिर बैठना, आसन दृढ़ करना, चित्त श्वासो जित आसनो जित इंद्रियों को जीतना। मन बार बार उधर जाएगा, की खड़ा का होया, कौन बोल रहे हैं, कौन आया, देखूं तो उठना नहीं, बैठे रहना वहां पे। साधना को खंडित ना करना। जो विचार कभी नहीं आया वो आएगा, उसको आने दो। दरअसल वो आया नहीं, वो जाने के लिए उठ रहा है। भैंस छप्पड़ में उतर जाए ना, मेंढक ऐसे छड़क पे लगाते बाहर जाते। गई भैंस पानी में, अब कुछ नहीं होगा तो तुम बैठ जाओ ध्यान में, ये सब मेंढक भाग जाएंगे वहां से। लेकिन हम कहो कुछ नहीं होता जी, ध्यान नहीं टिकता। टिकाओगे तो टिकेगा ना, बैठ जाओ वहां पे। मलमूत्र का त्याग करने के लिए उठना ही पड़े, कोई बात नहीं। विश्व
कोई आपको खास विवशता आ गई, हाथ पैर सुन्न हो गए, कहीं प्रवास में हो, आप अपने एरिया में नहीं हो, या बीमार ठमार हो, कोई बात नहीं, लेकिन वहां भी फिर कोशिश करना कि देखो मेरे को बीच में उठना पड़ा, हाथ धो के चिंटे मार के आंखों फिर बैठना, फिर एक माला बढ़ा दो, एक और कर दो। सेल्फ पनिशमेंट है कि यार मेरे को उठना पड़ा, सॉरी सॉरी सॉरी। क्लास में भी कह देते हो ना, हाँ मैडम may I go to washroom, bathroom, हाँ may I go to drink water, ऐसे बोल देते बच्चे छोटे। लेकिन उसके बाद वो पागल वो कहते हैं मैं तो वैसे ही बाहर घूमन गया सी। तो जो समझदार बच्चे हैं तो वो साथी से बाद में पूछते हैं कि सर ने मैडम ने पीछे क्या करवाया था, मेरा मिस हो गया। तो उस समय जब आपको उठना ही पड़ा तो उस माला को पकड़ लेना, जो मंत्र जप रहे हो, मंत्र में देवता का निवास है। जब तक वो प्रकट नहीं होता, मंत्र आपकी सिद्ध नहीं हुई, मंत्र सिद्धि नहीं हुई, तब तक आप जपना। अब उठ के गए थे, फिर आए, फिर बैठ गए। राजा राम 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 राजा राम, हो राजा राम 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 राजा, सुमिर लो राम 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 सीता राम राम राम, सुमिर लो राम 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 सीता, राजा राम 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 राजा राम राम राम, राजा राम 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 राजा, सुमिर लो राम 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 राधे श्याम श्याम। साधना में समय, स्थान, इष्ट, इनको बदलना वर्जित है। समय वही रहे, स्थान वही रहे, इष्ट आपके सेम रहे, जिसका ध्यान कर रहे हो। निराकार ब्रह्म उस साकार रूप में सामने आएगा जो छवि आपने मन में पका रखी। 11वीं बात नाथ जी गृहस्थियों के लिए बताते हैं। सूतक, जन्म और मृत्यु, कोई प्रसूति काल है, जन्म हो गया सूतक, कोई मर गया पातक, ये लग गया तो मानसिक जप करना, क्योंकि उस समय घर का माहौल ऐसा होगा, तुम तो उपलब्धि कर नहीं पाओगे, पूजा स्थान पे जा नहीं पाओगे, लोग अफसोस के लिए आएंगे, बधाई के लिए आएंगे, मरग हो गई या जन्म हो गया तो फिर वो कहेंगे वो किथे पाठ करा, बुलानो पाठ कर दे, आज केड़ा पाठ से कर नहीं पाओगे। लोगों के मजाक का केंद्र बन जाओ, करना भी नहीं चाहिए। मानसिक जप करो, माला नहीं पकड़नी है, मंदिर में नहीं जाना है, लेकिन भीतर राजा राम 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 राजा राम 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 राजा राम, राजा राम राम, सुमिर लो राम 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 सीता राम। आगे 12वां नियम बता रहे हैं, संयम। मन को चंचलता से रोकें, इष्ट या गुरु के प्रति विशुद्ध होकर के एकाग्र हों। मैले मन से साधना नहीं होती। योग करें, स्वस्थ रहें, प्राणायाम से सब संभव है। प्राण नहीं तो मन नहीं, 2 मिनट सांस रुके तो मन भी रुक जाता है। प्राण आयाम जब लंबे होंगे, गहरी श्वसन क्रिया हो जाएगी, नाभि तक हिलोर पड़ेगी तो मन डोल नहीं पाएगा। बैठना, संयम रखना, मर्यादित जीवन हो हमारा, बिंद की रक्षा करना, बैठना कि मैंने उसको पाना है। आपका अपने ऊपर ही नियंत्रण हो। गाड़ी में ब्रेक नहीं तो क्या करेगी, खुद भी ठुकेगी, बाकियों के गिट्टे गुड्डे तोड़ देगी। संयम नियम बहुत जरूरी जीवन में है। उसके बाद बताते नाथ जी धैर्य। साधना में संकट आएगा ही आएगा, डोंट गेट डिप्रेस्ड। श्रद्धा और विश्वास रखना,
दृढ़ता, ये नित्यता और गंभीरता के बिना साधना ही नहीं होती। मेरे मालिक ने मेरा टेस्ट लिया, कोई बात नहीं, छड्डो जी, जदों दा शुरू किया से आपे ही पै गया। मनी ने एक बार शुरू किया था श्रावण मास में, हाँ, तीसरे दिन ही कहता जी बस जिन्नी नाती उन्ना ही पुन जावे पंडिता, होर ना मुन कहना मेरे तो नहीं होती। हाँ, तो बैठना, थोड़े 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 नियम बनाना। हाँ, एक संत पिछे आए कहते जहां तो भैड़ी माड़ी जनानी नहांदी नहीं ते जे नहान लगे ते पिंडा ही खुरक मारदी, सारे जख्म कर लेंदी। हम साधना में बैठेंगे ही नहीं, जब बैठेंगे तो फिर ऐसा बैठेंगे कि 5 घंटे उठे ही नहीं प्यो दे पुत। थोड़ा थोड़ा नियम बना लो, लेकिन उसमें नागा ना आए, उसमें एब्सेंट ना हो जाना। अपना गुरु पर, इष्ट पर भरोसा रखना। मैं उसके ध्यान में बैठा हूं, मेरे साथ अमंगल नहीं हो सकता। गई बहोर गरीब नवाजू, गई बहोर गरीब नवाजू, सरल सबल साहिब रघुराजू, सरल सबल साहिब रघुराजू। वो इतने सरल हैं, इतने सबल हैं मेरे रघुनाथ जी कि वो गई बहोर, जो जीवन में चला गया वो भी लाके खड़ा कर देगा सामने, मुर्दा भी जिंदा कर देगा। वो इतना समर्थ है, सर्व कला समर्थ स्वामी, सो क्यों मनु विसारे। उसके ध्यान में रहना। उसके बाद 14वीं चीज बताई सदगुरु। 14वां सूत्र है सदगुरु। ज्ञान गुरु से दीक्षित होना है। जेड़ा आप ही अंगूठा चाप पता है नहीं, बोलने का पता नहीं, वो क्या बताएगा। अनुभवी हो, शास्त्रज्ञ हो, पढ़े हो उसने शास्त्र, और आत्म साक्षात्कारी हो। आपकी शंकाएं, अज्ञान, अंधविश्वास, त्रुटियां ये समझाकर आपको ब्रह्म ज्ञान की ओर ले जाए। जो केवल ब्रह्म चर्चा करे, उसी परमात्मा से आपको जोड़े, उसको कहते हैं सदगुरु। सत्संग करे, सदज्ञान दे, सिमरन कराए और सेवा करवाए कि ये समय आ गया सेवा करो। सदगुरु की शरण में जाना। 15वीं बात बताई संकल्प, दृढ़ इच्छा। दृढ़ता बहुत जरूरी। मुश्किल है क्या जहां में अगर ठान लीजिए, आपने प्रण कर लिया कि मैंने 40 दिन ये काम करना है, मैं जाऊं नाथ द्वारे, मैं जाऊं किसी गुरुद्वारे, मैं जाऊं किसी मंदिर, तो वहां एक मन, होली के दिन मेरी एक 40 दिन की प्रतिज्ञा पूरी हुई। रोज घर से जाता तो वहां ये जगरांव ब्रिज पे दुर्गा माता मंदिर, तो फिर 40वां दिन तब होली का पड़ा। वो फीलगंज से 6 कुछ पैदल बहुत सारी मूर्तियां छोटी छोटी खरीद के लाया, और रास्ते में लोग मिलते गए, परिचित, कहाँ गए थे, ये लो प्रसाद, ये लो नीटू पाजी, ये लो फलाने तू ले, सबको बांटते तो घर पहुंचते ही फिर भाभी ने पूछा कि कुछ नहीं लाए वहां से, फूल पत्तियां, प्रसाद, मूर्तियां, तुम तो इतना। मैंने कहा बस जिसने आना था वो साथ में यहाँ आ गई, बाकी सब रास्ते में रह गई। मूर्ति का ध्यान इसीलिए है कि वो मूर्ति मंत हो जाएगी। फोटो तब तक है ना जब तक एंगेजमेंट है, अब तो आएगी, अब तो पार्टनर सामने खड़े, अब फोटो क्या करना है। फोटो भी महत्वपूर्ण है, लेकिन फोटो तक ही सीमित रहना प्यारे, आगे बढ़ना। तप है, आगे बताया 16वां तप, प्रतीक्षा। तब मैंने इंतजार करना कि ये होगा, ये हो जाएगा काम। तो पूर्व काल में तो 12-12 साल साधना करते, तब उनको शिष्यत्व में लेते। इतनी तपस्या, इतनी उपासना। आजकल तो कहना सुनना, बस सुनाना पढ़ना यही रह गया।
पहले तो 12 साल बाद जाके गुरुजी पूछते थे, हाँ भाई काका तू कौन है। पहले ध्यान ही नहीं देते कौन खड़ा है सेवा में, तब जाके एडमिशन होता था। इतने तो पहले एडमिशन आज होया पे ताई कोई पढ़दा नहीं। और फिर 17वीं बात बताते हैं, ब्रह्मचर्य। भोग ना भोगने की क्रिया को ही ब्रह्मचर्य कहते। सामने सब कुछ है फिर भी आपका मन ना हो। कड़ी चावल पहने तो आपको पता है मैं खा के आया हूं, कोई कहे खा लो तो नहीं, बस मैं खा के आया। मन भी चैन भी कोई ना आन दो, एक कोली दे ही दो, चावलों के उत्ते कड़ी पा पकौड़े पा रहे ना दो। क्या बात, ये तो मर गया हुणे मुंह च पानी आ गया, उन्हें की त्यागी बनना। तो भोग न भोगना। भूख लगी थी बहुत और कुछ बंदोबस्त नहीं था इसलिए पिज्जा खाया, इसमें दोष नहीं लगेगा। पिज्जा खाया क्योंकि स्वाद लेने, फर्क आ गया ना दोनों में। तो ये साधना है। तो जब स्वाद के लिए कुछ कर रहे हो, केवल स्वाद के लिए, भूख नहीं लगी वैसी स्वाद है, तो फिर जुबान का ब्रह्मचर्य भंग हो गया। साधक का शारीरिक, मानसिक, बौद्धिक, आत्मिक किसी प्रकार का यदि विकारी जीवन है तो फिर वो उसको भिखारी बना देगा। अभिष्ट इच्छित फल की उसको प्राप्ति नहीं होगी, आपको वैरागी होना ही पड़ेगा। कामनाएं पुनर्जन्मों का कारण है। तो इच्छा वासना को हटाओ और उसकी जगह उपासना लेकर के आओ। मन में भाव आए कि ये काम करना। कोई मेहमान आ गया तो फिर वो कहते हैं इनके लिए समोसे मंगाओ, मेरे लिए दो ले आना, क्योंकि पंजाब के समोसे बड़े चंगे। और नाल पंजाब स्वीट शॉप कहते क्या समोसे, गिन के एक पीस पनीर का पांदा जी विच, लेकिन समोसा ताड़े मुंह नहीं लथना, 2 से 3 खा जाओगे, स्वाद के लिए खा रहे। एक समोसे में 20 रोटियों जितनी फैट है तो तुम 40 रोटियां तो खा ही गए मूर्खो। इतना तुमने पलवानी करनी है। तुम भीम हो जो हाथी उठा के मारोगे ऊपर दुश्मनों के, तुम कौन हो? तुम बजरंगी हो, राम कार्य करोगे। ये कैलोरीज बढ़ा के तुम राक्षसी बन के घूमोगे। जब ये सेवा नहीं करनी है तो इतना क्यों खा लिया? उसके बाद व्रत का बताया, 18वीं चीज है व्रत। उपवास मन को पवित्र करता है, आपकी शक्ति बढ़ाकर, ओजस को बढ़ा के आपको भक्ति में ले जाता है। व्रत संयमता लाते हैं। स्कूल कॉलेज में छुट्टी होती है ना, तो आपके पेट को किस दिन छुट्टी? कोई दिन छुट्टी नहीं है। कोई एकादशी, को पूर्णमासी, कोई चतुर्थी, कुछ भी नहीं। रोज खाओ ठूस ठूस के। क्या खांदा मैं कुछ नहीं, खांदा कुछ नहीं होता, तेरे ढिड तो ही पता लगता खांदा कुछ नहीं। छोटे वांग पड़िया पिया हले कहंदा कि 4 बंदे फड़ के उठाते, हले कहंदे उसे खांदे कुछ नहीं प्यारे। ओबेसिटी को, इस चर्बी को बढ़ने से रोकना, व्रत करना। व्रत मैंने अपनी इच्छा से, अपनी मर्जी से इस इजीनेस का, सुविधा का त्याग। क्या असुविधा तो बड़ी होगी कि आज मैंने पानी नहीं पीना, आज मैंने भोजन नहीं करना, आज मैंने केवल फल खाने, वो भी थोड़ा एक वक्त। छुट्टी दे दो ना पेट को। सब प्राकृतिक है। जो जहरीला मादा बना है ये जिगर खाली नहीं बैठेगा, उसको खा लेगा और आपके टॉक्सिन बाहर आ जाएंगे। पहले हले निकले नहीं, दूसरा और तुनता, तीसरा और तुनता। ये हमारा काम है। तो कहा कि व्रत लेना। फिर है मौन। 19वीं बात बता रहे, मौन। मौन रहोगे तो वर्ष श्रापों से निकल, बोलोगे तो किसी की तारीफ करोगे, एक की तारीफ बाकियों की निंदा। अब हमारे पास सारी पार्टीज वाले आए, अब एक का पल्ला पकड़ लें कि बेटा तुम्हारा कल्याण हो, तो बाकी 7 जड़े हो
कोई दुश्मन बना लूं? भाई ऐसी अरदास करांगे, तो वहां मौन परम साधना है। बी रेटिसेंट, थोड़ा बोला करो, जो बोलते हो बस मीठा बोला करो। अब कईयों को मैं समझाता हूं तुम बोलना ना, वो मेरे सामने ही बोल पड़ते। जय हो। एक बंदे ने कोई काम करना है, बीच में उससे उसने कुछ नहीं लेना, और तुम खाली पीली बैठे बोल के चले जाओ। दूसरा बंदा साइन करने से मना कर दे, चलो फसाद खड़ा हो गया। वो कहता हम नहीं करते, चलो। और जब तक सबके साइन नहीं होंगे वो काम नहीं होगा। जिस सियाने बैठे हों तो बाकी चुप करके बैठ जाना चाहिए, लेकिन वो ऐसे ऐसे करके बात करेंगे। फिर वो गुरु लोग देखते कि यार ये क्या कर रहे हैं। कहीं कहीं मौन रहना पड़ेगा, तुम्हारा क्रोध भारी पड़ेगा, फिर वैसी स्थिति में रह जाओगी। न बोलो, बोलना मत, ऐसे करके बैठ। नहीं मैं तो बोल लूंगा। तो कितनी बार बोला विक्रम, लक्ष्य को प्राप्त नहीं कर पाया, 2500 बार फेल हो गया। क्योंकि मिलेगा मुकद्दर। जब उधर देखते हो ना ऐसे करके, फिर वो देता है। जब ऐसे करते हो, ऐसे करते हो, गुरु के अंदर लैला, चल लैला, तेरे प्यो दादे नु मिल गया, तेनू ही मिल जू, लैला। तो प्यारे, मुकद्दर से भी ज्यादा आपने लेना है तो ऐसे कर जाओ। एवरीथिंग कम्स टू दोज हु सिट एंड वेट। जो उसके भरोसे बैठे हैं, कहते अब तुम देखना, अब मैं नहीं देख सकता, अब तुम देखना। फिर उनको बहुत मिलता है, फिर वो दाता बन जाते हैं। बन क्या जाते, हो ही जाते हैं। बी अ मैन ऑफ फ्यू वर्ड्स, थोड़ा बोलना। होंगे नहीं, 24 कंप्लीट नहीं होंगे मेरे, नन्हे नाथ जी आ जाएंगे, बस इनको बचाना। कल पहला बताया था, आज 18 और बता दिए, 19वें तक पहुंच गए। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। स्वाहा। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति। अम्बे तू है जगदम्बे काली, जय दुर्गे।